नमस्ते। इस कोर्स का नाम है लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी, यानी हिंदी से इंग्लिश सीखिए। अगर आपको हिंदी आती है और इंग्लिश नहीं आती तो आप इजीली इंग्लिश सीख सकते हैं इन सारी कोर्स की सीरीज़ को देखकर। बस आपको एक काम करना पड़ेगा, जो अलग अलग सीरीज़ में अलग अलग पार्ट्स में ये वीडियोस दिखाए जाएंगे, आपको उसको ध्यान से सुनना है और अच्छी तरीके से सीख लेना है। जब भी आप नेक्स्ट सीरीज़ पे जाए, आप पहले एक सीरीज़ को आराम से कंप्लीट कीजिए। जब तक वो आपको पूरे चीज़ें याद नहीं होती, समझ में नहीं आती, आप नेक्स्ट सीरीज़ पे ना जाए। तो हमारे लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी के कोर्स की सीरीज़ 1 है अल्फ़ाबेट्स। मुझे पता है आप सबको ये ABCD वगैरह सब आते हैं, तो फिर यह सीरीज़ आपके लिए नहीं है। यह सीरीज़ उन लोगों के लिए जिनको नहीं आती। आपको जो चीज़ नहीं आती है, आपको वो सीरीज़ देखनी है। तो हम अल्फ़ाबेट्स के बेसिक इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। अल्फ़ाबेट्स क्या है? ये जो लेटर्स आपको दिखते हैं ABCD, यही अल्फ़ाबेट्स है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, द इंग्लिश अल्फ़ाबेट कंसिस्ट ऑफ 26 लेटर्स। मतलब टोटल लेटर्स कितने हैं? 26। सेकेंड पॉइंट क्या है? ईच लेटर हैज़ एन अपर एंड लोअर केस फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ? आपको दो तरह के इंग्लिश में लेटर्स दिखेंगे। एक तो है कैपिटल लेटर्स और एक है स्मॉल लेटर्स। अपर फॉर्म क्या हुआ? कैपिटल लेटर्स। लोअर फॉर्म क्या हुआ? स्मॉल लेटर्स। ठीक है, इस तरीके से अपर और लोअर यानी कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स इंग्लिश के अंदर है। टोटली 26 लेटर्स है। हमारा फर्स्ट लेटर है इंग्लिश में ए। जो लेटर आपको ऊपर दिख रहा है वो कैपिटल आएगा और जो नीचे लेटर दिख रहा है वो स्मॉल लेटर आएगा। तो ए फॉर एप्पल। एप्पल को हिंदी में क्या बोलेंगे? सेव। और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं ए में, जैसे एयर। एयर का मतलब है हवा, वायु। नेक्स्ट लेटर है हमारा बी। बी से क्या हो सकता है? बॉल। बॉल मतलब गेंद। गेंद को इंग्लिश में बॉल कहेंगे। बियर। बियर का मतलब भालू। नेक्स्ट लेटर है हमारा सी। सी से क्या होगा? कैट। कैट का मतलब बिल्ली। और काऊ। काऊ का मतलब गाय। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। हमारा नेक्स्ट लेटर है डी। डी से क्या होगा? डॉग। डॉग का मतलब कुत्ता। और क्या होगा? डर्टी। डर्टी का मतलब गंदा। ई से क्या होगा? एलिफेंट। एलिफेंट का मतलब हाथी। एनर्जी। एनर्जी का मतलब ऊर्जा। नेक्स्ट लेटर एफ। एफ फॉर फिश। फिश का मतलब मछली। फैन। फैन का मतलब पंखा। जी फॉर गर्ल। गर्ल का मतलब लड़की। ग्रेप्स। ग्रेप्स का मतलब अंगूर। ये जो भी वर्ड्स आ रहे हैं वो लेटर्स के अकॉर्डिंग है। जैसे अगर लेटर जी है तो वर्ड जी से स्टार्ट हो रहा है। सारे लेटर्स में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। एच फॉर हॉर्स। हॉर्स का मतलब घोड़ा। हाउस। हाउस का मतलब घर। नेक्स्ट लेटर है आई। आई फॉर आइसक्रीम। हिंदी में भी इसको आइसक्रीम कहेंगे। आइस। आइस का मतलब है बर्फ। नेक्स्ट लेटर है जे। जे फॉर जग। जग को हिंदी में क्या कहेंगे? सुराही। जंप। जंप का हिंदी ट्रांसलेशन कूदना। नेक्स्ट लेटर है के। के का हिंदी ट्रांसलेशन क्या है? के फॉर काइट। और काइट का मतलब पतंग। नाइफ। नाइफ का मतलब चाकू। एल फॉर लायन। लायन को हिंदी में क्या कहेंगे? शेर। एल फॉर लीफ। लीफ का मतलब पत्ती। एम फॉर मंकी। मंकी का मतलब बंदर। एम फॉर मैन। मैन का मतलब आदमी। एन फॉर नोज। नोज का मतलब नाक। एन फॉर नेस्ट। नेस्ट का मतलब घोंसला। हमारा नेक्स्ट लेटर है ओ। ओ फॉर आउल। आउल का मतलब है उल्लू। ओ फॉर ऑरेंज। ऑरेंज को हिंदी में क्या कहेंगे? संतरा। पी फॉर पैरट। पैरट को हिंदी में क्या कहेंगे? तोता। पिजन। पिजन का क्या मतलब हुआ? कबूतर। क्यू फॉर क्वीन। क्वीन को हिंदी में क्या कहेंगे? रानी। क्यू फॉर खुएल। खुएल को हिंदी में क्या कहेंगे? बटेर। आर फॉर रैट यानी चूहा। आर फॉर
रोज मतलब गुलाब। S फॉर स्वैन, स्वैन को हिंदी में क्या कहते हैं? हंस। स्नो, स्नो को हिंदी में क्या कहेंगे? बर्फ। हमने सेम आई में भी देखा था, आई में क्या आया था? आइस। आइस स्नो एक ही है। T फॉर टाइगर, टाइगर को हिंदी में क्या कहेंगे? बाघ। टेबल, टेबल को क्या कहते हैं हिंदी में? मेज। U फॉर अम्ब्रेला, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? छाता। U फॉर यूटेंसिल्स, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? बर्तन। V फॉर वैन, वैन को हिंदी में क्या कहेंगे? मोटर गाड़ी। V फॉर वेजिटेबल्स, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? सब्जियां। नेक्स्ट लेटर है W, W से क्या वर्ड बनेंगे? वाटर, वाटर को हिंदी में क्या कहते हैं? पानी। विंड, विंड का मतलब हवा। हमने सेम हिंदी मीनिंग लेटर ए में भी देखा था, उसमें एयर आया था, एयर का मतलब भी हवा है, विंड का मतलब भी हवा है। नेक्स्ट लेटर है हमारा एक्स, एक्स से क्या आएगा? एक्सरे, इसको हिंदी में भी एक्सरे ही कहेंगे। एक्समस ट्री यानी क्रिसमस का पेड़। नेक्स्ट लेटर है हमारा वाई, वाई से क्या बनेंगे वर्ड्स? वाई फॉर याच यानी नौका। ईयर, ईयर का मतलब है साल। हमारा नेक्स्ट लेटर है जेड, जेड फॉर जेब्रा, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? सेम जेब्रा। जू, जू को हिंदी में क्या कहेंगे? चिड़ियाघर। अगर आपको ये सीरीज समझ में आई है तो आप नेक्स्ट सीरीज पे जा सकते हैं, अगर सीरीज समझ में नहीं आई तो वापस इसको प्ले करके देखें और जब समझ आ जाए तो आप नेक्स्ट सीरीज में जा सकते हैं। इस कोर्स के सारे सीरीज लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, और आपको वापस जाने के बाद भी सारी सीरीज नहीं मिल रही है तो डिस्क्रिप्शन में सारी सीरीज की लिंक है, आप उधर जाकर देख सकते हैं।